गांधी परिवार जरूरी कांग्रेस के लिए मजबूरी है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जन, एक एवरेज कांग्रेस या कांग्रेस के जो 150 बड़े नेता हैं देश के, वो कमज़ोर और आराम तलब हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अपने बूते पे खड़े नहीं हो सकते। कि अगर गांधी परिवार से आगे बढ़कर कांग्रेस सोचती तो ये बैगेज शायद इतना तो किसने, मैं फिर वही आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने मना किया? तो क्या ये मजबूरी कांग्रेस की, गांधी परिवार जरूरी कांग्रेस के लिए मजबूरी है? जी, तो यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, सटीक प्रश्न किया, और हो सकता है मेरा प्रश्न आपको इतना कन्विंसिंग ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जन, एक एवरेज कांग्रेस या कांग्रेस के जो 150 बड़े नेता हैं देश के, वो कमज़ोर और आराम तलब हैं, और वो गांधी परिवार को एक अपना राजनीतिक मतलब उद्देश्य के लिए, एक मतलब पॉलिटिकल व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अपने बूते पे खड़े नहीं हो सकते। कि जैसा मैंने कहा कि 91 के बाद में जब सोनिया गांधी ने मना कर दिया, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और केसरी काल तक उनको पूरा मौका था। फिर वो सब के सब जो सोनिया गांधी ने मतलब लिखित रूप से भी रखा हुआ है दस्तावेज के हिसाब से, कि हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों मतलब महत्व के हिसाब से कांग्रेस जन आए और उनको निवेदन किया आइए। अब वो आ गई, ये उनके विवेक के ऊपर आप कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ, उस नैरेटिव का कोई मेंशन नहीं होता, तो बनाया गया। फिर जब 2004 से कांग्रेस बनती है, राहुल गांधी एक बैक बेंचर के रूप में आते हैं कि अपनी माँ को एक राजनीतिक रूप से मदद करेंगे, और उसका भी एक अलग, जब अगली बार पॉडकास्ट होगा उसमें भी सब चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। तो उसके बाद में फिर 2004 से 2006 जब हैदराबाद में राहुल गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, फिर वही पूरे हज़ारों, सैकड़ों, जो बाद में सब गुलाम नबी आज़ाद और राहुल गांधी पे छीटाकशी करते हैं, कपिल सिब्बल, ये सब सोनिया गांधी के पास जाके 10 जनपद जाके के कहा कि राहुल को आगे बढ़ाइए, राहुल गांधी को पद दीजिए, राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक विरासत दीजिए। फिर मैं कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का विवेक, उनको ये बात नहीं माननी, लेकिन नैरेटिव उन लोगों पर नहीं होता है। नैरेटिव इन्हीं के ऊपर होता है कि ये सत्ता लोलित, ये अपना उससे चिका रहना चाहते हैं, ये रहता है। देखिए 1989 से, मैं सिर्फ एक थॉट के, 1989 के बाद से कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जो कोई पद पे नहीं आया है, मंत्री भी नहीं बना है। 89 बहुत बड़ा, आपकी पैदाइश कब की है? हाँ, उसके बाद की बताइए। तो और ये पूरा का पूरा होता है कि नेहरू गांधी परिवार का वो रहा सत्ता, कहाँ सत्ता रही? अब आप कहेंगे बैकसीट ड्राइविंग करना, देखिए कहना तो आप गांधी जी को भी कह सकते हैं, गांधी जी बैकसीट ड्राइविंग करते थे। ये आसान नहीं होता, पद की लालसा देखिए कितनी होती है। क्या हमने नहीं देखा दिल्ली 4, दिल्ली 6 सबके साथ क्या हुआ? अडवाणी जी को किस चीज़ का मलाल है? आज ही हमने जितने लोगों की बात करी, सबके कितने लोगों के साथ में जो रह गए, जो नहीं बन सके, YB चौहान, शरद पवार, ज्योति बासु, माधवराव सिंह। इतिहास तो पद वालों को याद रखता है ना? बिल्कुल। बाकी आज हम 14 प्रधानमंत्री स्लोली भूल जाता है। बिल्कुल। अब इंदिरा जी को जिसने प्रधानमंत्री बनवाया पहली बार, शास्त्री जी को जिसने पहली बार प्रधानमंत्री अब जब सुनिए, आपका सॉरी समय बहुत ले रहा हूँ, तो वो जो इंदिरा गांधी को जिसने प्रधानमंत्री बनाया, वो तमिलनाडु के जो थे, वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर कोट था। तो वो पहले जो थे, वो इंदिरा गांधी को उन्होंने इसलिए बनाया, जैसे सोनिया गांधी को ये लोग राजनीति में लाए थे कि एक मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो उन्होंने बाद में, इंदिरा गांधी जब मजबूत हो गई, तो उन्होंने उन जो कामत साहब, हाँ, के कामराज तो के कामराज का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट था। अंग्रेजी उनकी कमज़ोर थी, लेकिन एक सेंटेंस उनका बड़ा दिलचस्प और रोचक है। तो वो कहते थे, बिग मैन्स डॉटर, मतलब नेहरू की बेटी, स्मॉल मैन्स मिस्टेक। उनका कद छोटा था कामराज का, कि मेरी गलती। कामराज साहब भी प्रधानमंत्री बन जाते अगर उनकी, हाँ। अगर अंग्रेजी या हिंदी कुछ आती उनको। नहीं यार, उसके बिना भी बन जाते हैं, लेकिन वही उनको मैनिपुलेट करना चाह रहे थे। नहीं, बट मैंने कहीं सुना कि वो बेचारे इसमें थोड़ा वो थे कि मेरी हिंदी भी खत्म है, अंग्रेजी भी खत्म है, देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ही थॉट टू बी किंग मेकर। तो उन्होंने पहले शास्त्री जी को बना दिया, फिर अच्छा उन्होंने ही मुरारजी को रोका था। जी बिल्कुल। और ये भी वही मैं कह रहा हूँ, बहुत इसीलिए तो वो ये कहते हैं ना। और हिस्ट्री देखिए, फिर उन्होंने इंदिरा जी से लड़ाई करी, और मुरारजी को फिर उन्होंने ही बनाया। देखिए सबके साथ, देखिए प्रशांत किशोर कितने अच्छे रणनीतिकार और बड़े कामयाब। अब देखिए राजनीति में मतलब हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन एक बड़ा मुश्किल मैदान है जो बिहार में अभी उन्होंने आपने एक पॉडकास्ट उनका भी किया, बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है, देखिएगा आप। जितना तीखा पॉडकास्ट वो है, उतना शायद प्रशांत किशोर ने पहले कभी नहीं किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल लोगों थोड़ा हम टफ हो जाते हैं। जी, आप जैसे लोगों से हम ज्ञान ले लेते हैं लेकिन पॉलिटिकल लोगों थोड़ा हम ग्रिल कर देते हैं। मुझे आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और आपने बड़े अच्छे, मुझे इस बात की बड़ी अच्छा लगा कि आपने सवाल बहुत अच्छे किए। मतलब वो कहीं कोई उसका कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था,
आपने वो सवाल वो पूछे जो हो सकता है लोगों को दिलचस्पी हो और सुनना और चाह रहे होंगे। हमारी कोशिश होती है सर, जनता के मन में जो भाव हो, जो पॉडकास्ट देखते वक्त उनके मन में इच्छा हो कि ये अगर ऐसा हो, जो भी सवाल आते हो वो हम अपने व्यक्ति से पूछ ले, ताकि जनता को लेके उनके मन की बात हो। बिल्कुल। और देखिए मैं आपके माध्यम से भी कहूँ कि देखिए राजनेताओं को, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमें उनकी देखिए नीति का हमारा अधिकार है और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। उनकी नीतियों का बिल्कुल हमें विरोध करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, उसकी परत दर परत उसकी मतलब छानबीन करनी चाहिए। लेकिन नियत को लेके जो करते हैं ना, ये बहुत ही घटिया टाइप का आचरण लगता है कि हम लोगों को ये करें कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हम सोचें कि वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे, ये कर रहे थे। आज जो सारी की सारी बातें होती हैं ना, अर्बन नक्सल या अरे वो तो वाम दल की, तो वाम दल एक सोच है, हम हो सकता है उससे इत्तेफाक ना करें। वाम दल के लोग भी संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे उससे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम ये सोचें कि कोई वामपंथी है तो देशद्रोही है। ये मैं वाम दल से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इस सोच को मुझे लेकर, मुझे एक संवेदनशील नागरिक होने का मुझे लगता है कि हमें दूसरी आइडियोलॉजीज, दूसरे जो एक कॉन्टेरियन व्यू होता है लोकतंत्र में, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सर, उसको पनपने देना अटल जी वाली बात याद आ गई, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। सर अगली किताब कब? बस आएगी जल्दी। आप विषय बता सकते हैं या वो भी कई संभाल के सारे रखेंगे? विषय है आपके, जो आज हम लोगों ने कुछ चर्चा की बीच में, जो रोचक चर्चा थी उससे भी संबंधित है जी। एक फिरोज गांधी पे भी सोचेगा सर, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, क्योंकि जहां से गांधी की शुरुआत हुई मुझे लिए कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग जी हाँ कैरेक्टर। जी हाँ। और देखिए इत्तेफाक कैसे, वो तो इंदिरा प्रदर्शनी लिखती थी। हाँ। ये जैसे मतलब राजीव गांधी भी राजीव रतन लिखते थे, तो अब वो इंदिरा प्रदर्शनी के साथ में वो इंदिरा गांधी का नाम जुड़ गया और उसको मेरे ख्याल से राजनीति में कांग्रेस जन ने भी उसको आगे मैंने बढ़ाया। बर्टिल फ्रॉक की किताब पढ़ी, जाते जाते मैं छोड़ जा रहा हूँ, इस पर मैंने एक एपिसोड बनाने का सोचा है। तो उस किताब का जो नैरेटिव वो शुरुआत होती है और उसमें बड़ा अच्छा, ये मेरे जो एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, फिरोज जी पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं, उस किताब के आधार पर ही उसमें उसकी शुरुआत मैंने कुछ ऐसे की थी कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति जिसके ससुर जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, एक व्यक्ति जिसके ससुर और पत्नी भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री रहे। उसी किताब में एक बड़ा दिलचस्प बात ये भी दी हुई है कि नेहरू के हवाले से लिखा है, जो अभी है ना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों मतलब एक तरीके से सक्रिय राजनीति में है, कांग्रेस के वो मतलब टॉप 3 लीडर्स हैं। तो जब 1959 में इंदिरा गांधी 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्षा बनी थी, तो जवाहरलाल नेहरू का उस समय का उसमें उस किताब में जिक्र है, उस पर दिया हुआ है कि वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लिखा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑन एवरीडे ब्रेकफास्ट। फिर उसमें ये भी है कि वो व्यक्ति जिसने आज़ाद भारत की पहली सरकार में पहला इस्तीफा खुद लिया उस जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। वो मुद्राकांड बड़ा जबरदस्त हुआ था। अगेन बिल्कुल, वित्त मंत्री का इस्तीफा लेना ससुर जी से बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात है सर। सदन में खुले, उनका होमवर्क बड़ा जबरदस्त था। हाँ। मैंने तो जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने ये कहा कि वो ही शुड मॉडल हिमसेल्फ लाइक फिरोज। फिर एक व्यक्ति जिसका बड़ा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनाओ, एक व्यक्ति जिसका छोटे बेटे पर इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाओ, अपने टाइम का सबसे पावरफुल नेता रहो, एक व्यक्ति जिसकी बहू इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रही हो, और दूसरी बहू जो बड़े लंबे सांसद रही हो, जिसके पोते जो है वो प्रेसिडेंट रहे और भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर कई लोग देखते हो। जी, जहां से गांधी नाम की शुरुआत हुई हो, पॉलिटिकल गांधी जो शुरुआत हुई हो, उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करता। जी जी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इलाहाबाद जाइए, वहाँ समाधि, वहाँ भी कोई लोग, बहुत कम लोग आते हैं। मैंने वो भी पढ़ा सर कि 2007 में वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया था, जो पत्रकार थे, कि 2 बार आए थे, उसके बाद से कोई नहीं आता। उनकी पुण्यतिथि पर ट्विटर पर भी पोस्ट नहीं डाली जाती है। तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर था। हालांकि उसमें कई सारी और भी चीज़ें हैं, उनके लखनऊ के नवाब साहब के किस्से उनके हैं, उनके रोमांस के किस्से हैं, बट उस किताब को जब आप पढ़ेंगे, सागरिका जी ने भी शायद लिखा है, जी हाँ। तो जब वो भी एक्सप्लेन कर रही थी तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे कि फिरोज गांधी में बहुत कुछ है जो एक अच्छी किताब डिजर्व करती है। सो आप जैसे राइटर्स, जो मुझे लगता है कि वो एक एटलीस्ट एक हिंदी में किताब तो डिजर्व करते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप कभी लिखेंगे, सोचिएगा इस बारे में, कोई ना कोई तो लिखेगा। कोई ना कोई लिखे। मुझे लगता है बड़ा अच्छा टॉपिक है, पीपल वुड लव टू लिसन।